हो गया। Johar everyone, welcome to my channel Kasu Santa Vlog #part 2 तीज सेलिब्रेशन। सो फर्स्ट पार्ट आपने देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा तो एंड स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप देख लेना। कैसे लगा सबको सरप्राइज गिफ्ट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ सब थैंक्स बोलो अनीता जी को। सबको बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट मिले। मुझे सबसे प्यारा मिला है एक्चुअली। सब एक्सेसरीज मिला है और मुझे ऐसी चीज मिली है ना कि मैं जो सबसे ज्यादा थैंक यू दी। सो हमारी तीज स्पेशल स्नैक्स है आज का चिली पोटैटो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल और उसके साथ पनीर टिक्का। और इन सब को डाइजेस्ट करने के लिए साथ में हमने लिया लेमन सोडा। सो सब इंजॉय कर रहे थे स्नैक्स और साथ में डिस्कशन भी चल रहा था कि अभी हमें कौन से गेम कैसे खेलने हैं। क्योंकि हम थक गए हैं, अब हमारे को भूख लगती है इसलिए हमने ब्रेक लिया है। इसके बाद हम खेलेंगे 3 गेम्स। उसमें फर्स्ट गेम है हमारी चूड़ी की, जिसमें हर पार्टिसिपेंट को 6 चूड़ियाँ मिलेंगी और वो डाइस चलाएंगे। अगर उसमें जो नंबर आता है वो चूड़ी आप आगे वाले को पास करते जाओगे। अगर 1 आया तो 1 आगे 1 चूड़ी देनी पड़ेगी। इसमें जिसके पास चूड़ियाँ खत्म हो जाएंगी, ये 5 राउंड्स होंगे, जिसके पास चूड़ियाँ खत्म हो जाएंगी वो विनर होगा। नहीं वो जिसके पास खत्म हो जाए, जिसके पास सबसे लीस्ट होंगे, जिसके पास सबसे, वही मैं कह रही हूँ ना, दोनों विनर होंगे। हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों तो विनर होंगे। उसके बाद होगी हमारी सेकंड गेम, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि एक हमने इस प्लेट में बिंदी लगाई है, उसके पीछे नंबर है, उसमें भी 2 विनर हैं। आप लोगों के पास एक एक करके प्लेट आती जाएगी, आपने एक बिंदी निकालनी है और अपना नंबर लाउडली बोलना है और अपने को अपना याद रखना है कि आपका क्या नंबर है। आपके पास लिख लो बेशक। उसमें सबसे कम नंबर वाला विनर और सबसे हाईएस्ट नंबर, मतलब दोनों हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों विनर होंगे। उसमें भी 2 विनर। इसमें क्या समझ में नहीं आया, प्लेट के पीछे लिखे ना, बिंदी के नीचे नंबर होगा में बिंदी चिपकी हुई है और उसी बिंदी के तो वो बिंदी निकालोगे। एक बिंदी निकालनी है, उसके नीचे नंबर है, वो आपको याद रखना है। हाँ राइट। गेम क्या है? अपन जब तैयार होके निकलते हैं तो लोग नहीं बोलते वाह क्या मस्त लग रही है, धमाका लग रही है। ऐसे वाले जो बर्ड होते हैं ना, राप दिनचाक वाले बर्ड, वो मैंने कुछ अरेंज करे हैं। अच्छा। और उसको एक पर्ची पे स्लिप पे लिख रखा है। आप लोगों को एक एक उठाना है और जब आप उसको खोलेंगे उसके पहले बोलेंगे जब मैं तैयार हुई थी ना तो जो भी मुझे देख के बड़ा मैं बॉम्ब लग रही थी। हाँ मैं लग रही थी जो। ठीक है, चीयर्स चीयर्स, हैप्पी तीज। स्नैक्स खाते खाते हमारा डिस्कशन भी हो गया कि कौन सा गेम कैसे खेलना है, क्या रूल्स हैं उनके और कैसे खेलना है। टाइम बस हम यही ट्राई कर रहे थे कि हमारा टाइम बच जाए, जितना सेव हो सके उतना सेव करें और उस सेविंग टाइम को हम सिर्फ गेम्स, रील्स और फूड एंजॉय करें। नेक्स्ट खत्म होते ही सबसे पहले हमने लक बाय चांस बिंदी वाला गेम खेला, जो ऑलरेडी आपको हमारी मेंबर बता चुकी हैं। 8 5 85 60 75 50 70 25 80 हाईएस्ट सुषमा विनर्स आर सुषमा एंड अनीता। इधर देखो। ये गेम होने के बाद नेक्स्ट गेम रखा गया, ऐसी सरप्राइज गेम था जिसका नाम था दुनिया गेस में द ऐसी नेम। कौन सी 3 माँ है जिन्हें हम मार्केट से लेना मतलब लेना पड़ता है हमें? बताओ। 3 माँ की 1 माँ। 3 माँ। दुनिया में ऐसी कौन सी 3 माँ है जिन्हें हम मार्केट से लेते हैं? राजमा, सुरमा गुड और निर्मा। दुनिया में ऐसी कौन सी गन है जिससे कोई नहीं मरता?
गन है? कौन सी गन है जिससे कोई नहीं मरता? क्वेश्चन नहीं समझ पाई। बैगन था, ड्रैगन था, लेकिन एक्चुअल आंसर बैगन था। ऐसा कौन सा साला है जिससे हम कभी मजाक नहीं कर सकते? क्या था आंसर? नेहा क्या था आंसर? मसाला मसाला। मसाला। बैठिए, इनमें से कौन ऐसी है जो मैचिंग नहीं पहन के आई पेटीकोट? मैं बताऊं? अपनी इंसल्ट खुद ही करा। इसके बाद हमने एक और गेम खेला जिसका रूल पहले ही आपको बता दिया गया था, फिर भी मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इसमें हर मेंबर्स को 6 चूड़ियाँ दी जाएगी और उसके साथ डाइस में जितना भी नंबर आएगा उतने नंबर के बैंगल्स आपको अपने साइड को पास ऑन करना होगा, और जिसके पास सबसे कम और जिसके पास सबसे ज्यादा बैंगल्स होंगे वही इस गेम का विनर होगा। आप चाहो तो इस गेम में किसी हाईएस्ट नंबर को या फिर लोएस्ट नंबर को विनर बना सकते हो, बट हमने दोनों हाईएस्ट एंड लोएस्ट दोनों को ही इस गेम का विनर बनाया। लास्ट हमने एक और गेम देखा और इसे देख के आप समझ ही गए होंगे। यस, हमने खेला तंबोला, जिसमें मुझे खेलना बिल्कुल भी नहीं आता था। क्या कैसे खेलना है, कौन सा लड्डू, कौन सा फ्रेंड्स फॉरएवर, कौन सा हाउस होता है, मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा था इसका, और ना ही मुझे इस गेम का कोई आइडिया था। क्लिप जो आप देख रहे हो ये मुझे पहले डालना था, बट बाद में मुझे ध्यान आया कि ये बात का है। सो ये हम ऑलरेडी ब्रोज अपना लगा चुके थे गेम खेलने से पहले। तो इस गेम में ये जो टाइटल ब्रोज है, इसमें सबको उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग सबको एक टाइटल दिया गया था। किसको क्या क्या टाइटल दिया गया है, चलो सुनते हैं। मनमोहिनी, ज्ञानवती, मधुभाषी, मैं हूँ परम सुंदरी। बोलो बोलो बोलो। मैं हूँ स्वप्न सुंदरी, मैं हूँ सुमुखी, मैं कलावती, कलाकार जो हूँ। मैं हूँ चंद्रमुखी। तो लेडी थी ज्वाइन नहीं कर पाई थी, उनके लिए भी टाइटल्स बनाए गए थे। हमारी पिंकी के लिए मितभाषी। दूसरा टाइटल है काजल। हमारी काजल के लिए, काजल नहीं आई है, काजल को मिला है मृगनयनी। हाँ, हमारी परीक्षा भी नहीं आई है, परीक्षा के लिए है सुदर्शनी। एक और हमारी फ्रेंड भी मतलब सर्किल में रहती हैं, अपनी क्या नाम है इनका, शिल्पी जी। शिल्पी जी आ नहीं पाई हैं, तो उनको है सुनैना, सुंदर नैनो वाली। देखो जी भाई, इज्जत तो बहुत हो गई, बड़ू कुछ रापचिक भी मांगता है। क्या क्या गाइस, क्या क्या मानता है? कुछ धमाका, तभी तो मजा आएगा जी। आ जाओ लाइन में फटाफट भैया। और हमारी पता नहीं कैसे कैसे वर्ड से हमारी बेइज्जती होने वाली है। छुप ही जाओ। चलो चुप जाओ। मैं तैयार हो रही थी तब मेरी फ्रेंड ने मुझे देख के कहा, सुतली बम, इतनी बम, चकमक चकली, लक्ष्मी बम, तितली अनार बम, रॉकेट, क्लस्टर बम, पैराशूट बम, पॉकेट सक बम, अनार बम, बोला RDX। तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा क्या है, कुछ नहीं लग रही, चल फूट यहाँ से। करीना बम, करीना बम, करीना
तो किसको क्या क्या टाइटल्स मिला ये तो आपने सुन लिया। उसके बाद म्यूजिक तो वहाँ चल ही रहा था, तो सडन ये वाला गाना आया, सड्डी रेलगाड़ी आई। तो बस फटाफट से हमने अपनी रेल बनाई और लग गए कि चलो भाई इस बहाने एक रील बन जाएगी। और वैसे भी इस सॉन्ग में किसकी रेलगाड़ी नहीं बनती है। तो देखते ही देखते एक और विदाउट प्लान एक और रैंप वॉक रील। नाउ टाइम टू अनाउंस द विनर। कौन क्या जीता, लेट्स वॉच। विनर नेम अनाउंस करो। फर्स्ट विनर सुषमा वित्ती गेम में। ओके, फोटोज ले लो। सेकंड विनर अनीता गेम में चूड़ी वाली। वाओ, नंबर्स ऑफ चूड़ी। कांग्रेस टीम बैंगल्स। फर्स्ट विनर हमारी बैंगल्स वाले गेम में ज़्यादा चूड़ियाँ का। और सेकंड विनर हमारे बैंगल्स वाले गेम में गेम्स जीते हैं, विनर्स हैं, तो भाई इन सब की एक पिक्चर क्लिक करनी तो बनती है एज अ मेमोरीज। तो सब विनर्स एक साथ इकट्ठे हो गए और एक अच्छी सी पिक्चर क्लिक कर लिया। उसके बाद ये नेक्स्ट आपको कुछ याद आ रहा है कि नहीं, ये भी हमारे ग्रुप की एक मेंबर ने ही ये विंडो डेकोरेट किया था, उन्होंने ही ये बनाया था। और बस फ्रेम पकड़ा और लग गए हम सब अपनी अच्छी एंगल, अच्छे पोज देने में। इस बार की तीज बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, बहुत सारी मस्ती कर लिया, रील्स बना लिए, गेम्स खेल लिया, स्नैक्स एंजॉय कर लिया, अच्छी पिक्स वगैरह क्लिक कर लिया। और उसके बाद हम सब निकलने के लिए रेडी हो गए। बट निकलने से पहले हमने सोचा कि चलो भाई साल में एक बार तीज आ रहा है तो एक और ग्रुप रील बना लिया जाए एज अ मेमोरी। फिर नेक्स्ट ईयर तीज आएगा, नेक्स्ट ईयर कुछ नया, न्यू गेम, न्यू रील एंड न्यू डांस स्टेप। सो ये रील बनाने के बाद सब अपने अपने घर के लिए निकल गए और हमने फिर थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लिया सबके जाने के बाद, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था। और यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का एक बैनर था जिसे देख के मुझे हुआ कि चलो भाई मेरा बर्थडे आने वाला है। ये 30 सेलिब्रेशन हमारा 14 अगस्त हुआ था और मेरा बर्थडे 17 अगस्त था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो हैप्पी बर्थडे का बैनर लगा है तो कुछ सोलो पिक्स एंड ग्रुप में पिक्स क्लिक कर लेते हैं ताकि मैं फेसबुक इंस्टा में लगा सकूं। सो अगर आपको मेरा अकाउंट देखना है, सुगी मुर्मू करके मेरा फेसबुक एंड इंस्टा अकाउंट है, फॉलो मी। और आज का व्लॉग यही था, कैसा लगा कमेंट बिलो, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।
हैप्पी तीज।